एम्बर हर्ड और जॉनी डेप डिफॉर्मेशन केस। ये केस कोर्ट में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा चला। मिलियंस ऑफ व्यूज इस केस ट्रायल को मिले। लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे इस केस में कि कोर्ट से पहले लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन यहाँ पर विक्टिम है और कौन विलन। कोर्ट रूम की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यहाँ जॉनी डेप और एम्बर हर्ड में से जॉनी डेप के सपोर्ट में कई लोग इंटरनेट पे अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, क्योंकि जॉनी डेप ने यहाँ एम्बर हर्ड की कुछ रिकॉर्डिंग्स और फैक्ट्स कोर्ट में पेश किए। अब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड दोनों ही हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। जॉनी ने कई पॉपुलर फिल्म्स में काम किया है, जैसे कि फैंटास्टिक बीस्ट, द रम डायरी और उनकी सबसे पॉपुलर मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। एम्बर हर्ड भले ही जॉनी डेप के मुकाबले एक बड़ी एक्ट्रेस ना हो, लेकिन उन्होंने कई बड़ी मूवीज में काम किया है, जैसे कि एक्वामैन, नेवर बैक डाउन और जस्टिस लीग। ये दोनों सबसे पहले मिले थे 2011 में द रम डायरी के सेट पर। 2012 में दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। 14 साल की लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद जॉनी डेप ने अपनी वाइफ वेनेसा को तलाक दे दिया, जो कि एक फ्रेंच सिंगर थी। वेनेसा से इनके 2 बच्चे हैं। 2014 में जॉनी और एम्बर ऑफिशियली एंगेजमेंट कर लेते हैं और 2015 में इनकी शादी भी हो जाती है। और 1 साल बाद ही एम्बर ने 2016 में डाइवोर्स भी फाइल कर दिया और कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि जॉनी काफी ज्यादा एब्यूसिव है, हमेशा शराब पीकर आते हैं और नशे में ही रहते हैं और हमारे बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इसके काउंटर में जॉनी ने ये स्टेटमेंट दी कि एम्बर को केवल उनके पैसों में शेयर चाहिए, इसलिए वो उन पर एलिगेशन लगा रही हैं। कोर्ट से एम्बर को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल जाते हैं जॉनी के अगेंस्ट। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या फिर इन्हें आप प्रोटेक्टिव ऑर्डर भी बोल सकते हो। ये कोर्ट तब इशू करता है जब किसी पर डोमेस्टिक वायलेंस या हैरेसमेंट के एलिगेशन लगे होते हैं। अब कोर्ट ने जॉनी की किसी भी स्टेटमेंट को सच मानने से इनकार कर दिया और एम्बर हर्ड के फेवर में डिसीजन लिया। अब साल 2017 में दोनों का डाइवोर्स भी हो जाता है और सेटलमेंट के तौर पर एम्बर को $7 मिलियन भी मिल जाते हैं जॉनी की तरफ से। बाद में दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, Our relationship was intensely passionate and at times violent, but always bound by love। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब इस कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है। 2017 में जब इनका डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ था तो कोर्ट ने एक एग्रीमेंट भी ऐड किया था, जिसके अकॉर्डिंग दोनों इंडिविजुअल्स में से कोई भी एक दूसरे पर पब्लिकली गलत नहीं बोल सकता। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद ही 2018 में ये मुद्दा पब्लिकली उठ जाता है, जब एम्बर हर्ड ने एक न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल लिखा कि मैं अब एक पब्लिक फिगर बन चुकी हूँ, डोमेस्टिक अब्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली, और मैंने इसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो लोगों ने उन पर अपना गुस्सा निकाला। इस आर्टिकल में एम्बर ने जॉनी डेप का नाम कहीं पर भी नहीं लिया था, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एम्बर हर्ड की एक ही शादी हुई थी। इसके बाद एम्बर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में यह आर्टिकल दिया है। अब यहीं से डिफेमेशन का सिलसिला शुरू होता है। साल 2019 में जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर $50 मिलियन का डिफेमेशन का केस किया। इसके अगेंस्ट में एम्बर हर्ड ने $100 मिलियन का डिफेमेशन केस जॉनी डेप के ऊपर कर दिया। अब आप ये पूछोगे कि किस बेस पर एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर डिफेमेशन का केस किया। जॉनी डेप के लॉयर वॉल्डमैन ने एक न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट दिया कि एम्बर और उसके कुछ दोस्तों ने मीडिया में जॉनी पर फेक सेक्सुअल वायलेंस के एलिगेशन लगाए हैं। दूसरा, एम्बर पे ऑनलाइन ऐसे पेटिशन चलाए गए जिसमें एम्बर को एक्वामैन मूवी से निकालने के पेटिशन साइन किए जाने लगे और इसका इल्जाम एम्बर ने जॉनी पर लगाया। इन्हीं बातों को बेस बनाकर जॉनी पर $100 मिलियन का केस कर दिया एम्बर हर्ड ने। 2018 में यूके बेस्ड द सन नाम की न्यूज़पेपर ने यह आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि जेके रोलिंग क्यों एक वाइफ बीटर को अपनी फिल्म में कास्ट कर रही है। अब इस आर्टिकल की वजह से जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से निकालने का प्रेशर बनाया गया, जिस वजह से जॉनी डेप ने यूके में इस न्यूज़पेपर पर केस कर दिया और इस केस का ट्रायल 2020 में शुरू हुआ। इस न्यूज़पेपर ने यूएस में जो केस चल रहा था उसी को बेस बनाकर 14 एलिगेशन कोर्ट के सामने रखे, जिन्हें सच बताया गया और यूके के जज ने जॉनी डेप के अगेंस्ट फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद जॉनी डेप ने पब्लिकली स्टेटमेंट देते हुए इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया। इसके बाद जॉनी के लॉयर ने यह कहा कि सबसे दुख की बात यह है कि जज ने एम्बर हर्ड की टेस्टिमोनी पर फैसला सुनाया है और बाकी के जितने भी एविडेंस थे उन सभी को इग्नोर किया, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स की स्टेटमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की स्टेटमेंट और एक डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। केस हारने के बाद फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से जॉनी डेप को रिजाइन करना पड़ा। ट्वीट करते हुए जॉनी ने बताया, वार्नर ब्रॉस उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से रिजाइन करने को कह रहे हैं और वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए फिल्म से रिजाइन करते हैं और यूके कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उससे कुछ भी नहीं बदलेगा और अपने सच के लिए वो फाइट करते रहेंगे। इसके बाद कई प्रोजेक्ट से जॉनी को निकाला गया, जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के आइकॉनिक कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो के रोल से। डाइवोर्स के टाइम पे जो सेटलमेंट के तौर पर $7 मिलियन एम्बर हर्ड को मिले थे, एम्बर ने ये कहा कि वो ये पैसे चैरिटी में डोनेट कर देंगी। इसके काउंटर में जॉनी ने ये कहा था कि वो ये पैसे खुद चैरिटी में डोनेट कर देंगे, लेकिन एम्बर ने इसके लिए मना कर दिया था। कहा कि जॉनी अगर ये पैसे खुद चैरिटी में डोनेट करेंगे तो उनको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसके बाद एम्बर हर्ड ने ACLU और CHL जैसी ऑर्गेनाइजेशन में $7 मिलियन की रकम को डोनेट करने की अनाउंसमेंट कर दी। What did you do with that money? 7
million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. इस अनाउंसमेंट के बाद ACLU ने एम्बर हर्ड को वुमेन राइट्स का एम्बेसडर बना दिया। अब जो आर्टिकल द वॉशिंगटन पोस्ट में छापा गया था जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, बाद में सामने आता है कि ये आर्टिकल तो एम्बर हर्ड ने लिखा ही नहीं था। अब आप ये पूछोगे कि जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर केस ही क्यों किया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल ACLU ने लिखवाया था और बाद में एम्बर की टीम ने इसे थोड़ा एडिट करके फाइनलाइज किया था, जिससे दोनों का ही फायदा हुआ। ACLU की ब्रांड एम्बेसडर की इमेज पब्लिकली पॉजिटिव बनी और एम्बर हर्ड की मूवी एक्वामैन जब रिलीज होने वाली थी तो एम्बर हर्ड ने अच्छी खासी लाइमलाइट बटोरी। अब 2020 में डिफेमेशन का केस चालू होता है। जॉनी डेप के लॉयर ने सबसे पहले ये पूछा जो $7 मिलियन सेटलमेंट के तौर पर एम्बर हर्ड को मिले थे उनका क्या हुआ, क्या वो उनको डोनेट कर चुकी हैं। 2021 में जब CHLA से इस रकम के बारे में पूछा गया तो CHLA ने कहा कि अभी तक उन्हें एम्बर से केवल $2.5 लाख ही मिले हैं। दिसंबर 2021 में ACLU ने ये कहा कि एम्बर ने $1.5 मिलियन ही डोनेट किए हैं और 2018 के बाद से डोनेट करना ही बंद कर दिया है। और 1.5 मिलियन में से भी $3.5 लाख डायरेक्ट एम्बर हर्ड ने डोनेट किए थे और $3.5 लाख डोनर एडवाइस फंड में से आए थे। $1 लाख जॉनी डेप की तरफ से और बाकी के $3.5 लाख एम्बर हर्ड के एक्स बॉयफ्रेंड एलन मस्क से आए थे। जॉनी के लॉयर ने इसके बारे में एम्बर हर्ड से पूछा था। एलन मस्क ने जब डोनेशन किया तो उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पर शेयर करी। इसके बाद जॉनी डेप की लॉयर ने दूसरे एक पुराने केस के बारे में कोर्ट में डिस्कस किया जिसमें एम्बर हर्ड को 2009 में अरेस्ट किया गया था फिजिकल असॉल्ट के मामले में। हुआ ये था कि एम्बर हर्ड की फ्रेंड तासिया ने एम्बर पर फिजिकल असॉल्ट के आरोप लगाए थे, जिस वजह से पुलिस आ जाती है और एम्बर को अरेस्ट कर लेती है। बाद में दोनों ने बात को वहीं खत्म कर दिया और कहा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद लॉयर ने ये पूछा कि क्या एम्बर ने 2015 में जॉनी को मारा था। पहले तो एम्बर ने ये मानने से ही मना कर दिया, लेकिन 2020 में द डेली मेल ने जब कुछ रिकॉर्डिंग पब्लिश की जिसमें एम्बर हर्ड जॉनी को कहती हैं कि Don't tell me what it feels like to be punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I did not deck you. I was hitting you. अब जॉनी के एलिगेशन के बाद एम्बर ने ये बताया कि सबसे पहला डोमेस्टिक वायलेंस साल 2013 में उनके साथ हुआ था जब उन्होंने जॉनी डेप के टैटू का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से जॉनी ने एम्बर को हिट किया था। ये टैटू एक्ट्रेस विनोरा राइडर और जॉनी डेप की रिलेशनशिप के बारे में था। जॉनी ने इस एलिगेशन को डिनाई करते हुए कहा कि वो क्यों किसी को हिट करेंगे, केवल उनकी बॉडी पर जो टैटू बना है उसका मजाक उड़ाने के लिए। इसका कोई सेंस नहीं बनता। एम्बर ने बताया दूसरा इंसिडेंट 2014 में प्लेन में हुआ था उनके साथ, जब जॉनी ने उन पर हाथ उठाया था। इसके बाद कोर्ट में बताया जाता है कि जॉनी और एम्बर के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें जॉनी ने उन्हें मारा था, जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ चुके थे। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आती है और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चलता है वहां ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। जॉनी के लॉयर ने कहा कि उनकी इमेज को खराब किया गया है, जिससे कई प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर किया गया। कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जॉनी के रिलेशन खराब हुए, उनमें से एक नाम डिज्नी का भी था। जॉनी ने ये बताया कि इन झगड़ों की असली वजह क्या थी। जॉनी ने कहा एम्बर केवल बहाना ढूंढती थी उनसे आर्गुमेंट करने का और रोज रोज के झगड़े वॉयलेंस में बदल गए। जॉनी ने कहा इनकी एक्स वाइफ एम्बर को वॉयलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एक दिन एम्बर ने वाइन का ग्लास जॉनी के फेस पर फेंक कर मारा। जॉनी को काफी ज्यादा चोट आई। इन्हीं लड़ाइयों की वजह से उन्हें शराब और ड्रग्स की आदत भी लग गई, ऐसा जॉनी ने कोर्ट में कहा। एम्बर हर्ड के लॉयर्स इसके अगेंस्ट में कहते रहे कि जॉनी ही इस रिलेशनशिप में एब्यूजिव थे, लेकिन इसके अपोजिट जॉनी के लॉयर्स यूज कर रहे थे डार्वो टेक्निक, और इसी टेक्निक का यूज करते हुए उन्होंने ये केस लड़ा। डार्वो टेक्निक यानी डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, जिसमें विक्टिम को एब्यूजर बनाया जाता है और एब्यूजर को विक्टिम। मतलब जॉनी के लॉयर्स ने कोर्ट के सामने एक दूसरा नजरिया रखने की कोशिश की। इस केस में क्या जो विक्टिम दिख रहा है क्या वो सच में विक्टिम है, और हमेशा वुमेन ही विक्टिम नहीं होती, कभी कभी मैन भी विक्टिम हो सकता है। इसलिए जॉनी डेप एज विक्टिम और एम्बर हर्ड एब्यूजर दिखाई देते हैं। अब इस केस का क्या फैसला सुनाया गया, किसको विक्टिम और किसको विलन बनाया गया। यूके में जज ने फैसला दिया था, लेकिन यूएस के वर्जीनिया कोर्ट में जूरी सिस्टम है जिसमें कई जाने माने लोग बैठकर जजमेंट देते हैं। इसी दौरान इस केस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इस केस का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। पहली बार पब्लिक इतनी हद से ज्यादा इन्वॉल्व थी इस केस में कि व्यूवरशिप के मामले में इस केस ने मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरे। लोगों ने कई मीम्स शेयर किए, कुछ जॉनी डेप को सपोर्ट करते थे तो कुछ एम्बर हर्ड को। जूरी ने जजमेंट दी जिसमें कहा गया कि एम्बर और जॉनी दोनों
ने ही एक दूसरे को डिफेम किया है, इसलिए यहाँ कॉम्पनसेशन के तौर पे जॉनी डेप को $10 मिलियन मिलेंगे एम्बर हर्ड की तरफ से, जो भी उन्होंने उन पर डिफेमेशन के एलिगेशन लगाए हैं उसकी वजह से। और एम्बर हर्ड को $2 मिलियन मिलेंगे जॉनी डेप की तरफ से, जो भी जॉनी ने उन पर डिफेमेशन के एलिगेशन लगाए हैं उसकी वजह से। एम्बर हर्ड के लॉयर ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि एम्बर हर्ड के पास $10 मिलियन के अमाउंट है ही नहीं और वो पे नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।